निखिल का बचपन अपने दादू के बिना अधूरा था। जब वह छोटा था, उसकी सुबहें दादू की कहानियों से शुरू होती थीं और रातें उनकी गोद में सोने से। दादू, जो एक रिटायर्ड शिक्षक थे, ने निखिल को सिर्फ किताबों से ही नहीं, बल्कि जिंदगी से भी बहुत कुछ सिखाया था। निखिल बेटा, कभी किसी से झूठ मत बोलना। और याद रखना, सच्ची मेहनत से बड़ा कोई जादू नहीं होता। दादू हमेशा कहा करते थे। निखिल भी उनकी हर बात मानता था। उनके साथ बैठकर शतरंज खेलना, बगीचे में फूलों को पानी देना और उनकी पुरानी किताबों को पढ़ना उसका पसंदीदा काम था। उसकी दुनिया बस दादू के इर्द गिर्द घूमती थी। लेकिन वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। निखिल बड़ा हो रहा था और स्कूल की पढ़ाई, दोस्त और मोबाइल फोन की दुनिया उसे दादू से धीरे धीरे दूर कर रही थी। समय बीतता गया। निखिल अब कॉलेज में था और उसकी जिंदगी में नए दोस्त और नई प्राथमिकताएं आ गई थीं। अब वह दादू के पास कम बैठता, उनकी कहानियों में उतनी दिलचस्पी नहीं लेता और उनके कहे बिना ही अपने कमरे में चला जाता। दादू ये बदलाव देख रहे थे, लेकिन कुछ नहीं बोले। वह समझते थे कि बच्चे बड़े हो जाते हैं और उनकी दुनिया बदल जाती है। लेकिन फिर भी उनका मन कहीं न कहीं उदास था। एक दिन जब निखिल अपने कमरे में मोबाइल पर व्यस्त था, दादू धीरे धीरे चलते हुए उसके पास आए। बेटा, जरा मेरे साथ कुछ देर बैठोगे? दादू, अभी नहीं, बहुत काम है, बाद में बैठते हैं, निखिल ने बिना उनकी ओर देखे जवाब दिया। दादू चुपचाप मुस्कुराए और वापस चले गए। कुछ ही महीनों बाद निखिल की कॉलेज की परीक्षाएं थीं। वह पूरी तरह से पढ़ाई में डूबा हुआ था जब अचानक घर में हंगामा मच गया। दादू की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। निखिल घबरा गया। उसने भागकर अस्पताल का रुख किया। आईसीयू के बाहर खड़ा होकर वह लगातार प्रार्थना कर रहा था, भगवान, बस एक बार ठीक कर दो। मैं अब हमेशा उनके साथ रहूंगा। डॉक्टर बाहर आए और निखिल के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, उन्हें देखने आ सकते हो, लेकिन ज्यादा समय नहीं है। निखिल भागकर अंदर गया। दादू बहुत कमजोर लग रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में वही पुरानी चमक थी। उन्होंने धीमे से निखिल का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, तुम्हें कुछ सिखाना चाहता था, लेकिन वक्त कम पड़ गया। निखिल की आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं दादू, अभी बहुत कुछ सीखना है आपसे। प्लीज, आप जल्दी ठीक हो जाए। दादू हल्के से मुस्कुराए, हमेशा मेहनत करना और सच्चे रिश्तों की कदर करना, वरना जब एहसास होगा तब बहुत देर हो चुकी होगी। ये कहकर उन्होंने अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर लीं। दादू के जाने के बाद निखिल की दुनिया ही बदल गई। उसके मोबाइल, दोस्त और कॉलेज की बातें अब उसे फीकी लगने लगीं। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने सबसे प्यारे इंसान को अनदेखा कर दिया था, जब वह सबसे ज्यादा उसके साथ रह सकते थे। वह अपने दादू के कमरे में गया जहां उनकी पुरानी किताबें रखी थीं। उसने एक डायरी उठाई जिसमें दादू ने उसके लिए कुछ लिखा था। निखिल, एक दिन तुम समझोगे कि जीवन में सबसे कीमती चीजें वो हैं जो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती, समय, प्यार और रिश्ते। मैं जानता हूं कि तुम बहुत आगे जाओगे, लेकिन कभी अपनों को मत भूलना। निखिल फूट फूट कर रो पड़ा। उसने फैसला किया कि अब वह अपने परिवार के हर सदस्य की कदर करेगा और कभी किसी अपने को यह महसूस नहीं होने देगा कि वे अकेले हैं। निखिल ने अपने दादू की डायरी को संभाल कर रखा और उनकी सीख को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया। अब जब भी वह सफलता की ओर बढ़ता, वह खुद से एक सवाल जरूर करता, क्या मैं दादू की सीख पर चल रहा हूं? और जब भी जवाब हाँ होता, उसे लगता कि दादू आज भी उसके साथ है, उसकी हर खुशी में शामिल है।